नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सूखा राहत, जेडीएस प्रतिनिधिमंडल की डीसी के माध्यम से सीएम राज्यपाल से गुहार। सिद्धरामैया का कहना है कि अगर पोस्टिंग के बदले पैसे देने के आरोप साबित हुए तो वह इस्तीफा दे देंगे। उडुपी हत्याकांड, पुलिस का कहना है कि आरोपी ने ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण अपराध किया। अगर कोई मेरा विरोध करता है तो वे मोदी का विरोध करते हैं, कहा कर्नाटका बीजेपी प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने। कैबिनेट ने लोकायुक्त के साथ विशेष जांच दल एसआईटी का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ाने का किया फैसला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। पूरे राज्य में सूखा पड़ रहा है और राज्य सरकार ने फसल क्षति से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 25,000 रूपये देने का फैसला किया है। जेडीएस नेताओं ने पूर्व मंत्री जेडीएस पार्टी के वरिष्ठ नेता बंडेप्पा खाशेमपुर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक अनुरोध प्रस्तुत किया। जेडीएस नेताओं ने शुक्रवार को बीदर में मोहन मार्केट गणेश मैदान के पास जेडीएस जिला कार्यालय से जिला कलेक्टर कार्यालय तक राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व राज्यपाल को अपील पत्र भेजा। राज्य में सूखे का प्रकोप है। राज्य की जनता को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। बोई गई अधिकांश फसलें सूख गई हैं। ज्वार और सोया सहित अधिकांश फसलें खराब हो चुकी हैं। हजारों रुपए की लागत लगाकर बुआई कर चुके किसान संकट में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उचित नौकरी सुरक्षा नहीं मिल रही है। रोजगार गारंटी वाले मानव दिवस बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को किसानों की मदद के लिए काम करना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। विपक्ष के कैश फॉर पोस्टिंग आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चुनौती दी है कि अगर एक भी मामले में उनके खिलाफ आरोप साबित हो गए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने दावा किया कि वह अपने पूरे राजनीतिक करियर में पोस्टिंग के बदले पैसे में शामिल नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा, सिद्धरामैया के बेटे यतीन्द्र का वीडियो जिसमें
उन्हें सूची में नामित 5 लोगों के काम को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया था। एटीएम सरकार YST यतींद्र सिद्धरामैया टैक्स के आरोपों को साबित करता है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अब YST की सरकार है। 11 नवंबर को उडुपी में 21 वर्षीय महिला और 12 वर्षीय बच्चे सहित उसके परिवार के 3 सदस्यों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण यह अपराध किया है। उडुपी पुलिस ने 14 नवंबर को एयर इंडिया के 49 वर्षीय केबिन क्रू सदस्य प्रवीण अरुण चौगुले को गिरफ्तार किया था। उसे सहकर्मी 21 वर्षीय ऐनास, उसकी मां 47 वर्षीय हसीना एम, एक बड़ी बहन 23 वर्षीय अफनान और भाई असीम को चाकू मारने के 2 दिन बाद पकड़ा गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी व्यक्ति महाराष्ट्र का एक पूर्व पुलिस अधिकारी है जो एयरलाइन इंडस्ट्री में चला गया था और एयर इंडिया के लिए काम कर रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि प्रवीण शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। उन्होंने कथित तौर पर काम से संबंधित यात्रा के दौरान अपने सहकर्मी ऐनास के साथ अंतर्गत संबंध विकसित किए। प्रवीण एक अति स्वामित्व वाला व्यक्ति था और उसने ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण हत्या कर दी। प्रवीण की शादी एक मुस्लिम महिला से हुई थी और वह मंगलूर में रहता था। पुलिस ने उसके फोन के डेटा से फोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड का उपयोग करके उसका पता लगाया। जांच के दौरान यह भी पता चला कि हत्या के दौरान प्रवीण का फोन बंद था। पुलिस ने कहा कि प्रवीण को ऐनास के घर का स्थान पता था क्योंकि उसने पहले उसके साथ यह जानकारी साझा की थी। हत्याएं करने के बाद प्रवीण कथित तौर पर अपने चाचा के साथ दिवाली मनाने के लिए बेलगावी चला गया। नवनियुक्त राज्य भाजपा प्रमुख BY विजेंद्र ने कहा कि उनकी प्राथमिकता 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कर्नाटक जीतना है। विजेंद्र ने भाजपा महासचिव संगठन BL संतोष, प्रहलाद जोशी, बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल और वी सोमन्ना सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं के उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के मुद्दे को खारिज किया जिसमें उन्होंने बुधवार को राज्य पार्टी प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। मुझे शुभकामना देने वाले पहले व्यक्ति केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी थे। BL संतोष जी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से हैं। जहां तक नेता वी सोमन्ना और बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल का सवाल है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा और उनसे बात करूंगा। शिकारीपुरा के 47 वर्षीय विधायक ने कहा, अगर कोई मेरा विरोध करता है तो वह मोदी का विरोध कर रहा है। बीजेपी नेता अरविंद बेलार के कार्यक्रम में शामिल न होने पर उन्होंने कहा, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने मेरी सफलता की कामना की है। मैंने कई नेताओं से मुलाकात की है। मैंने बसवराज बोम्मई से उनके आवास पर मुलाकात की। वह पार्टी कार्यालय आए और मुझे आशीर्वाद दिया, भले ही हाल ही में उनकी सर्जरी हुई हो। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आशीर्वाद देना उनका कर्तव्य है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP
KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कैबिनेट ने लोकायुक्त के 7 विशेष जांच दल एसआईटी का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया। अवैध खनन की जांच के चलते इसे 1 जुलाई 2022 से 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। लगभग 171 मामलों में प्राथमिक जांच तक नहीं होने से ठहराव आ गया है। न्यू मंगलूर, कारवार, मडगांव और चेन्नई के बंदरगाहों से संबंधित मामले ने जिनकी जांच की जानी थी, एसआईटी के डीआईजी ने सरकार को कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। 50,000 टन से अधिक एसएफ के खनन में अवैधताओं की जांच के लिए सीबीआई को दिया गया था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। इसीलिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इसकी समीक्षा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जांच हो। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण आपराधिक मामलों की जांच 8 साल से लंबित थी। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने इस बात पर ध्यान दिया है कि 100 आपराधिक मामलों में जांच अभी भी लंबित है और अदालत में लंबित 59 मामलों के निपटारे के लिए कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। राज्य जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार रोल कॉल बिजनेस कर रही है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि सरकार में पोस्टिंग के बदले पैसे का कारोबार हो रहा है। कोई सरकार कितनी बेशर्म हो सकती है, यह सीएम के बेटे यतींद्र के वीडियो से साबित होता है। कुमारस्वामी ने आरोप लगाया यह तथाकथित समाजवादियों के असली रंग को उजागर करता है। उन्होंने मांग की कि सिद्धरामैया सीएम पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनके पास पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पर कुमारस्वामी ने कहा कि पिता और पुत्र दोनों ने सीएम कार्यालय को कमाई का अड्डा बना दिया है। यह घटना मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के ट्रांसफर व्यवसाय में शामिल होने को साबित करती है। पिता पुत्र ने राज्य की छवि और प्रतिष्ठा को गिरा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर यह कारोबार खुलेआम हो रहा है, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, तो कोई भी 4 दीवारों के भीतर कारोबार की कल्पना कर सकता है। कुमारस्वामी ने कहा कि यतींद्र का व्यवहार और रवैया बताता है कि वह शैडो सीएम है। उन्होंने आरोप लगाया, ऐसा लगता है कि यतींद्र मुख्यमंत्री कार्यालय में जबरन वसूली मंत्री हैं। कुमारस्वामी ने जानना चाहा कि कॉल करने वाला व्यक्ति कौन था, क्या वह फोन पर सीएम से बात करने के लिए इतने प्रभावशाली हैं? पहले मैंने कहा था कि वे प्रति ट्रांसफर 30 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सिद्धरामैया ने कहा था कि यह सच नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं कि सिद्धरामैया को क्या कहना है। बीजापुर में तालुका स्तर पर पंचमसाली समावेश 21 नवंबर को होगा। ऐसा बीजापुर जिला के कन्नमवाड़ी ग्राम में कूड़ल संगम जगतगुरु बसवाजया जय मृत्युंजय स्वामी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि समावेश इस माह की 21 तारीख को होने जा रहा है। इसमें सभी समाज के लोगों को भाग लेने के लिए स्वामी ने आग्रह किया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य सरकार ने पोषण मूल्यों में सुधार के लिए अगले महीने से छात्रों को मध्याह्न भोजन के साथ रागी माल्ट देने का निर्णय लिया है। लोक शिक्षण उप निदेशक डीडीपीआई, खंड शिक्षा अधिकारियों, बीईओ, नोडल अधिकारियों और शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी जिलों के अधिकारियों के साथ अपनी पहली समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि स्कूलों ने 2 अंडे बांटना शुरू कर दिया है, जो छात्रों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। बंगारप्पा ने कहा कि अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 3000 कर्नाटका पब्लिक स्कूल केपीएस विकसित किए जाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिपब्लिसिटी सीएसआर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और विभाग इसके लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से भी बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत की पहचान की गई है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सूखा राहत, जेडीएस प्रतिनिधिमंडल की डीसी के माध्यम से सीएम राज्यपाल से गुहार। सिद्धरामैया का कहना है कि अगर पोस्टिंग के बदले पैसे देने के आरोप साबित हुए तो वह इस्तीफा दे देंगे। उडुपी हत्याकांड, पुलिस का कहना है कि आरोपी ने ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण अपराध किया। अगर कोई मेरा विरोध करता है तो वे मोदी का विरोध करते हैं, कहा कर्नाटका बीजेपी प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने। कैबिनेट ने लोकायुक्त के 7 विशेष जांच दल एसआईटी का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ाने का किया फैसला। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।